एक सुकून भरे गांव में, जो धुंधले पहाड़ों और सुनहरे खेतों से घिरा हुआ था, एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम था रहमत। अपने पड़ोसियों के बारक्स रहमत के पास ना तो जमीन थी, ना ही बड़ा मकान और ना ही सोना चांदी के खजाने। उसका बस एक ही खजाना था, और वो था उसका शानदार सफेद घोड़ा, जो इतना खूबसूरत था कि इसकी स्किन चांदनी रातों में चमक उठती थी, चांदी के सिकोन की तरह। गांव वाले अक्सर कहते, ऐसा घोड़ा किसी नवाब के लायक है, किसी गरीब बुजुर्ग के नहीं। दूर दूर से अमीर सौदागर और रईस लोग आते सोने के बोरियां लेकर और कहते, रहमत, ये घोड़ा हमें बेच दो। मगर रहमत हमेशा मुस्कुराता और कहता, ये घोड़ा सिर्फ जानवर नहीं, मेरा साथी है, मेरा परिवार है। गांव वाले हंस पड़ते, बुद्धे, बेवकूफी मत करो, घोड़ा बेच दो और आराम से अपनी बाकी की जिंदगी गुजारो। रहमत बस कहता, पैसा छत तो खरीद सकता है, मगर सुकून नहीं। मैं जैसा हूं खुश हूं। एक सुबह पूरे गांव में हंगामा मच गया। रहमत का घोड़ा गायब था, अस्ताबल खाली था, दरवाजा हवा में झूल रहा था। सब लोग दौड़े आए, रहमत, ये तो तबाही है, तुम्हें पहले ही बेच देना चाहिए था। रहमत ने दूर आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद बुरा है, शायद नहीं, कौन कह सकता है। लोग सर हिलाकर वापस चले गए। उन्हें लगा या तो रहमत पागल हो गया है या उसके पास कोई राज है। 3 दिन बाद एक चमत्कार हुआ। सफेद घोड़ा वापस आ गया और साथ लाया 3 जंगली घोड़े। सब लोग हैरान रह गए। रहमत, तुम तो सबसे नसीबों वाले निकले। एक घोड़ा गया, 4 वापस आए। रहमत मुस्कुरा दिया, नसीब शायद, या शायद जिंदगी अपने रास्ते चल रही है। रहमत का बेटा अयान मजबूत और बहादुर जवान था। उसने सोचा कि इन जंगली घोड़ों को ट्रेन किया जाए। वो उन पर कई दिन तक मेहनत करता रहा, उनका भरोसा जीतने की कोशिश में लगा रहा। लेकिन एक दिन एक घोड़ा उछल कर उठा और अयान जमीन पर आ गिरा और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले भाग कर आए। देखा, रहमत, पहले घोड़ा गया, फिर वापस आया तो अपने साथ मुसीबत ले लाया। अब तेरा बेटा लंगड़ा हो गया। रहमत ने शांति से उसका पांव बंधा और कहा, दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी वो रहमत बनकर आता है। कुछ हफ्तों बाद मुल्क में जंग छिड़ गई। सिपाही गांव में आए और हर सेहतमंद जवान को अपने साथ ले गए। माँ बाप रोते रहे, सिर्फ अयान बचा क्योंकि उसका पांव टूटा हुआ था। लोग हैरत से देखते रहे। रहमत, तेरे बेटे की चोट ने उसकी जान बचा ली। रहमत ने सर हिलाकर कहा, जिंदगी के तूफान अक्सर छुपी बरकत लाते हैं। कुछ महीने बाद रहमत के पास एक अमीर जमींदार आया और बोला, मुझे तुम्हारा मशहूर सफेद घोड़ा चाहिए, जो कीमत चाहो मांग लो। गांव वालों ने कहा, रहमत, ये अच्छा मौका है, इससे सोना मांग लो, तुम्हें कभी तंगी नहीं होगी। मगर रहमत ने घोड़ा देने से फिर मना कर दिया, ये कहते हुए कि कुछ चीजें बेचने के लिए नहीं होती। जमींदार गुस्से में वहां से चला गया। अगले ही दिन उसके काफिले पर डकैतों ने हमला कर दिया और उनसे सारा सोना ले उड़ाए। गांव वाले कांपते हुए बोले, अगर तुमने घोड़ा बेच दिया होता तो तुम भी लुट जाते। रहमत ने मुस्कुराते हुए कहा, लालच अक्सर मुसीबत बुलाती है। काफी साल बीत गए। वो 3 जंगली घोड़े मजबूत और वफादार हो गए थे। वो खेतों में हाल चलाते, सामान उठाते और एक बार तो गांव वालों की जान भी बचाई जब सैलाब आया। अब जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके आगे झुककर कहते, रहमत, तू हम सबसे ज्यादा अक्लमंद निकला। जब रहमत मौत के करीब था, सारा गांव उसके पास उसकी आखिरी नसीहत सुनने के लिए जमा हुआ। रहमत ने धीरे से कहा, जिंदगी एक दरिया की तरह है, कभी शांत, कभी तूफान से भरी। हम इसके बहाव को नहीं बदल सकते, मगर हम ये जरूर चुन सकते हैं कि हम कैसे तैरते हैं। और इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा पुरसुकून था। सदियां बीत गईं, मगर रहमत और उसके सफेद घोड़े की कहानी लोग सुनाते रहे। माँ बाप अपने बच्चों को कहते, तूफान को मत कोसो, शायद वो तुम्हारी फसल के लिए बारिश ला रहा हो। खोए हुए सोने पर मत रो,
शायद वो तुम्हारे परों का बोझ था। वक्त पर भरोसा रखो, हर गम के अंदर एक मकसद छुपा होता है और हर नुकसान के पीछे एक तोहफा।